हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ना दिन बहुत बिजी होने वाला है, आज और कल का। मतलब इस वीडियो में बहुत पूरा दिन मेरा बिजी में ही निकल जाएगा, बहुत सारे काम हैं। तो एक साइड मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए और एक साइड रख दिया है पास्ता बॉयल करने के लिए पानी, और उसमें मैंने 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा तेल मिला दिया है। तो पानी अच्छे से, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बॉयल होने लगा है, और एक साइड चाय बनने के लिए भी रख दी हूँ। और चलिए फटाफट चाय बनाते हैं, और बच्चों के लिए बना के देना है पास्ता, और फिर मुझे सब्ज़ी बनाना है, रोटियां बनानी है ब्रेकफास्ट के लिए पापा जन के। और जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक पापा जी घर भी पहुंच जाएंगे गांव। और तो सब्जी भाजी मैंने निकाल के रख लिया है, जो भी मुझे इसमें डालना है। शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और आलू, मतलब ये सभी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी। और पानी उबलने लगा है तो उसमें मैंने डाल दिया पास्ता, और इसको अच्छे से उबलने देंगे। थोड़ा सा वक्त लगता है उबलने में पास्ता में। तब तक मेरी चाय बन जाएगी। और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही बनाया है, क्योंकि बच्चे फिर शेयर करके स्कूल में खाते हैं ना, तो फिर कम पड़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही हूँ। और दूध रखा हुआ था, रात को मैंने इनके लिए रखा था, तो मतलब जैसे दिन भर वहाँ काम रहता, फिर आके वहाँ सो गए होंगे। गुड मॉर्निंग। तो फिर बच्चों का लंच बनने के लिए रख दिया है, तो बच्चों को आज लेके जाना है पास्ता। तो उनके लिए पास्ता, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन लगाना है मुझे। बहुत कपड़े भी बहुत हैं, कल मैंने धोए थे और अभी हैं, तो इधर पानी बकेट से डाल। और यहाँ पास्ता मैंने जल्दी में बना लिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बाकी सब शूट करने के लिए। तो पास्ता बन के रेडी हो चुका है। मैंने इसमें सिंपल ही बनाया, कोई सॉस मतलब विनेगर ऐसी चीज़ें मैंने नहीं डाली है। और इसके बाद अब मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो आलू, बैगन, गाजर, सभी सब्जियाँ जो भी थोड़ी बहुत है ना, मिक्स करके मैं बना रही हूँ। और साथ ही साथ एक साइड मैंने रख दिया है दलिया पकने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो खाना पीना बन चुका है, और पापा जी लोग गए हैं कैंटीन। साथ में ही कपड़े सारे सूख गए थे, तो यहाँ पास मैं बैठ गई हूँ कपड़ा फोल्ड करने के लिए। थोड़े से फोल्ड हो गए हैं कपड़े, और बहुत सारे हैं, 3 तो बेडशीट ही हो गई। और तो चलिए इनको फोल्ड करते हैं, क्योंकि खाना मैंने बना के रख दिया है। जैसे पापा लोग आएंगे ना, तो खाना पीना फिर मैं लगा दूँगी। और खाली टाइम था मेरे पास, अब ये इधर का थोड़ा सा था, वो मैं चलो कपड़े ही तब तक का फोल्ड कर लेते हैं, नहीं तो फिर पापा जी लोग भी आ जाएंगे और बच्चे भी आ जाएंगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर वही टाइम 5 बजे के बाद ही मिलेगा। तो इनको जैसे सुबह मशीन से ही मैंने साफ़ किया था ना, तो सारे सूख गए हैं। तो चलिए इनको जल्दी से ना फोल्ड कर लेते हैं। बहुत सारे टाइम लगने वाला है इनको फोल्ड करने में, अच्छा खासा। और ये सबसे गंदा काम है, कपड़े धोना सब मुझे सही है। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:05। अगर अब टाइम दिखाऊँ आप लोगों को, और चलते हैं थोड़े बहुत बर्तन पैक करने के लिए। मतलब इस बॉक्स में रखे हैं। बॉक्स में ऑलरेडी बहुत सारा सामान है अभी। और पहले चलती हूँ, चाय बनने के लिए रखेंगे, और धीरे धीरे जो भी है, जो एक्स्ट्रा बर्तन है, मतलब यूज़ वाले नहीं हैं या यूज़ वाले भी है ना, तो थोड़े बहुत निकालना है बर्तन, और बाकी के मैं रख दूँगी। जैसे थालियाँ हैं तो 2-3 थाली निकालूँगी, और बाकी के रख दूँगी। कटोरियाँ हैं तो सभी रख दूँगी 2-4 निकाल के, क्योंकि सामान शिफ्ट करना है ऑलरेडी। और अगर पैकिंग नहीं करेंगे तो फिर एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज शुरू करते हैं पहले बर्तन से। तो चल के चाय बनने के लिए रखेंगे, और वहाँ से ले के आती हूँ, भी बर्तन रखते हैं। और इसके बाद मैं पैकिंग करने में लग गई हूँ, जैसे कि मैंने बताया। और क्योंकि शिफ्ट करना है 1-2 दिन में, और पैकिंग बहुत ज़्यादा सामान, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जब तक मैं पहले से काम शुरू नहीं करूँगी वो कैसे पूरा होगा। तो सबसे पहले आज से ही मैंने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले किचन के जो एक्स्ट्रा बर्तन है, या थोड़े से बर्तन मैं निकाल के बाकी के बर्तन रख देती हूँ, क्योंकि जितने निकले रहेंगे ना उतने गंदे होते रहेंगे। और सभी जो कफ है उनमें पेपर लगा लगा के, क्योंकि फूटे ना, नहीं तो सब कफ टूट जाएंगे। और इसके बाद ये सारे बर्तन मैं रख देती हूँ। और जो उस दिन हम लोग गए हुए थे एक गृह प्रवेश के, जो इतने भी बर्तन यहाँ से लेके गए थे ना, तो वो वापस लेके नहीं आए थे, वहीं सब बेड में रख के आ गए थे, क्योंकि अगेन फिर हमको यहाँ से लेके जाना पड़ता, इसलिए। और जुकाम बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो क्या है, पैकिंग में ना धूल उड़ रही है, धूल से मुझे बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है। तो जिसकी वजह से आज मैं जितना भी, मतलब इतनी शिफ्टिंग का काम रहेगा, और वहाँ निकाल मतलब हाँ फिर सामान शिफ्ट करने का ना, तो तब मैं परेशान ही रहूँगी इस जुकाम से। तो चलिए देखते हैं, कोई टैबलेट लेंगे तो जिसकी वजह से शायद ठीक हो जाए। तो यहाँ पर इतना सामान मैंने रख दिया है, और अब किचन में आ गई हूँ। तो किचन में जो भी मिक्सर उक्सर हैं, एक्स्ट्रा सामान,
तो वो मैं सब डाल दूँगी। जैसे मिक्सर उक्सर का कोई काम नहीं है 1-2 दिन का, तो ये सब पहले से ही करके रख देती हूँ। अभी शाम का ही टाइम था, इवनिंग का, तो खाना पीना बनाने में काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा घंटे 2 घंटे कम से कम यही काम कर लेते हैं ना, तो कल या परसों के लिए ना वेट थोड़ा सा वज़न कम हो जाएगा। तो बन नहीं रहा था वैसे, जैसे कंपनी से फिट होके आता ना वैसे हम लोगों से कहाँ मिल बनता है। तो उसका जो अंदर का था उसको मैंने फेंक दिया, बाकी ऐसी चीज़ सारी मैंने रख दी, क्योंकि जाके निकालना ही है। और इसके बाद अब मैं निकाल रही हूँ ट्रॉली, क्योंकि मुझे कपड़े पैक करने हैं अलमारी के। तो एक एक दो दो करके से धीरे धीरे मैं पैक करूँगी, कुछ आज कुछ कल। तो ये जो भी सामान, इसी ये बैग निकाल रही हूँ, बैग पूरा पैक है, बस इसको निकाल के रख देना है। और जो अभी छोटी वाली निकाली हूँ उसमें अभी कपड़े जो उस दिन के गृह प्रवेश के सब लोगों के कपड़े थे, तो वो रख देंगे। बाकी के जो कपड़े हैं, मतलब सारी ट्रॉलियाँ, बैग 1-2-3 बैग ऐसे एक्स्ट्रा रखे हैं, तो सब कपड़ों में भर जाता है। जब कपड़े पहनने के लिए ढूंढते हैं ना तो मिलते नहीं हैं, और जब पैक रखने के लिए जगह ही नहीं रहती है। तो चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी पैक करते हैं और पूरा सामान पहले अलमारी से निकाल लेती हूँ बाहर, और इसके बाद फिर ट्रॉली में लगा देती हूँ। और बैग मैंने रख दिया ट्रॉली के नीचे, यहाँ ढूंढ रही थी कि कहाँ गया बैग, मगर बैग उसके नीचे ही रखा था। तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही इसमें कपड़े थे, थोड़े से ही जो बैग में कपड़े थे वही डाली। इसमें ऐसा कोई बैग नहीं है जिसमें कपड़े ना डले हों, इसमें भी हैं, तो बना के रखना है। बस इसमें भी कुछ साड़ियाँ मेरी डली हुई हैं, तो सब कपड़ों को बना के रख देती हूँ। और जो निकाली हूँ वो सारे कपड़े मैं इसमें अपने लगा दूँगी। साड़ियाँ सारी जितनी अलमारी में टंगी थी, अभी सूट वूट बाकी हैं तो फिर मैं बाद में लगाऊँगी। पहले इतना सामान पूरा पैक कर लेते हैं। किचन का भी तो आप लोगों को ऐसे ही दिख रहा, मतलब कितना भी कर लो ना पैकिंग समझ में नहीं आती। लगी हुई करीब 2-3 घंटे से हूँ, पर समझ में नहीं आता कि मैंने क्या किया है। पर चलिए, जो कपड़े हैं कुछ जितने इसमें आ रहे हैं उतना मैं भी पहले पैक कर देती हूँ। और इसके बाद करीब फिर शाम का टाइम ही हो रहा था, चाय चाय एक बार पी चुकी हूँ, एक बार फिर काम करने के बाद बनाऊँगी, और फिर खाना पीना बनाने के टाइम हो जाएगा। तो फिर इसके बाद रात में कुछ नहीं होगा। फिर कल मैं सुबह से देखूँगी कि क्या पैकिंग करनी है कल सुबह से। तो थोड़ा बहुत सामान पैक हो गया है, और उस बॉक्स में भी जो इधर वाले पर्दे लगे थे यहाँ, और जो किचन के पर्दे लगे थे वो सब मैं निकाल के रख दी हूँ। तो वो भी बॉक्स, और जो पिलो ज़्यादा है मतलब एक्स्ट्रा वाले वो मैं रख दी हूँ थोड़े थोड़े, मतलब 2 इस रूम में और 2 इस रूम में छोड़ दी हूँ। बाकी की पिलो मैंने रख दिया है। और इस बिस्तर की बेडशीट मैंने ऑलरेडी आज साफ़ कर दी थी, तो इसमें अब कुछ डालना नहीं है। सुबह ये सब बाहर निकलेगा, अगर कल सेट होगा सामान। अगर कल नहीं हुआ तो अभी कल के लिए पैकिंग बहुत सारी है। अलमारी से भी मैंने कपड़े निकाले हैं, पर अभी बहुत सारे कपड़े हैं, तब सारे नहीं निकले हैं। नीचे का भी पूरा सेक्शन पूरा भरा हुआ है, और इसका भी तो फुल भरा हुआ, बच्चों का पूरे सबके कपड़े फुल ही है। मतलब अभी पैक करने के लिए बहुत सामान है, पर थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिए हैं। देखते हैं कि कल या परसों शायद शिफ्ट करें, तब तक में हो जाएगा थोड़ी बहुत। तो ये नेक्स्ट दिन मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पास मैंने चाय पहले बनाई है, उठ के सबसे पहले चाय, और अब फिर चाय पीने के बाद फिर चलती हूँ पैकिंग करने के लिए। फिर अभी मैं नाश्ता वास्ता नहीं बनाऊँगी, क्योंकि दलिया रखी हुई है ऑलरेडी और फ्रूट्स हैं, तो सब मैं सुबह सुबह का मतलब नाश्ता है यही सबको कट कर दूँगी। क्योंकि नाश्ता बनाने बैठ जाऊँगी ना तो ना फिर बनाओ फिर बर्तन, ये टाइम मेरा बहुत वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं अभी कोई भी नाश्ता वास्ता नहीं बनाना। और यहाँ पास मैंने फिर कपड़े निकाल लिए हैं, बड़ी वाली जो हमारे पास से अटैची है ट्रॉली, उसको निकाल ली हूँ। तो इनके सारे कपड़े जितने भी हैं तो इसमें एक जगह मतलब आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ फिर ढूंढने के लिए भी मतलब वो रहेगा कि कहाँ ढूंढें। और यहाँ पास पूरा सामान निकाल के रख दिया है, और 3 बैग जो आप लोग देख सकते हैं, तो पूरे बैग इसमें बच्चों की बुक्स भरे हुए हैं। और इकट्ठा सामान मैं मतलब पैक करके करती जा रही हूँ। अब किचन में आ गई हूँ, तो जो ऊपर किचन के ऊपर रखा हुआ था ना, तो उसको मैंने निकाल के, और जो इसमें फेंकने वाली चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो यूज वाली नहीं हैं, जैसे खिलौने विलौने बच्चों के जो हैं, तो ये सब मैंने जब जो कचड़े की गाड़ी आएगी तो सब फेंक दूँगी। फैन के जो कवर हैं, ये सभी चीज़ें, तो जो आप लोगों ने अभी कुछ देखा है ना, वो मैंने अपने हाथों से बनाया था, मैं अच्छे से दिखा भी नहीं पाई आप लोगों को, मैंने फेंक दिया है।
और ये जो टेबल है बड़ी वाली उसका कवर है, तो इसमें मैं टेबल डाल के और पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि जितना सामान पैक हो जाएगा ना उतना ही अच्छा रहेगा। तो एक जगह हो जाएगा। पहले मैंने सोच रही थी कि अरे ऐसे ही लेके जाएंगे, पर नहीं, फिर खुलने के बाद क्या है ना, इसके पाँव जो हैं तो फिर अलग अलग सब सामान रहेगा तो फैल जाएगा। और यहाँ पास सारे डिब्बे निकाल के अब इसमें मैं लगा दूँगी। बड़ा कार्टून है तो सारे नीचे नीचे मैं डिब्बा लगा दूँगी। फिर जैसे जो किचन की टोकरियाँ हैं वो सारी रख दूँगी। ज़्यादा वेट नहीं करूँगी क्योंकि कार्टून है, कहीं फट ना जाए, मगर हल्की हल्की चीज़ें जो है ना, मतलब सारी मैं रख दूँगी इसमें। तो डिब्बे तो सारे आ जाएंगे, छोटे छोटे वाले, बड़े वाले नहीं। बड़े वाले फिर दूसरे कार्टून में देखेंगे। बहुत सारे कार्टून रैक में टंगे हुए, उसमें भी टेप लगा के मतलब